करीब 2 साल करीब 2 साल पहले की करीब 2 साल पहले की बात है, जब मुझे पता था मुझे क्या करना है, बट मैं उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था। जैसा कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि मैं अगर आपको कुछ समझ में आ गया, आपको करना क्या, आपको पता चल गया आपको टॉपिक क्या करना है, आपको काम क्या करना है, फिर भी आप उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। आप फिर भी वही डेली रूटीन पे चले जाते हो, जो जैसा आपका डेली रूटीन कैसा 90% ऑफ बंदों का रूटीन ये रहता है कि सुबह उठना है 11 बजे, और अनलेस है कि आपका कोई कॉलेज या क्लासेस हो, 11 बजे उठ के रील्स चलाना है, फिर थोड़ा सा ट्राई करना है 0.5%, फिर बाद में आपको फिर से रील्स चलाना है, फिर मूवी देखनी, फिर एनीमे देखना है, फिर खा के सो जाना है, फिर सोचेंगे कल से करना है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक प्रॉपर वर्किंग रूटीन। ध्यान से सुनना, मैं वर्किंग रूटीन बोल रहा हूँ। आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको मिल जाएगा कि ये रूटीन फॉलो करो और 90 दिन में आपको सक्सेसफुल बना दूँगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। सबका अलग अलग रूटीन होता है, सब लोग अपने अपने हिसाब से रूटीन बनाना चाहिए उनको खुद का, तो सब लोगों का पर्सनैलिटी एक नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। सो मैं आपको बताऊँगा आप कैसे बना सकते हैं खुद का रूटीन जो कि वर्क करता है, और इसे आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद बनाया है और ये अभी तक 1 साल हो गया, मैं अभी तक इसको यूज़ करता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं। तो पहली बात करते हैं। आप सोच सकते हो वो क्या हो सकता है, वो है स्लीप। आप सोचोगे स्लीप में क्या हमें इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करना है आपको आपका बेड टाइम और आपका उठने का टाइम। अगर आप उठने का टाइम अपना ठीक कर दोगे तो आपको बेड टाइम का तो टेंशन नहीं रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और रुक जाओ। अगर आप अपने बेड टाइम को ठीक कर सक अगर आप अपने उठने का टाइम को ठीक कर दोगे तो आपको बेड टाइम की टेंशन ही नहीं है। क्योंकि एक स्लीप साइंटिस्ट का नाम था मैथ्यू वॉकर एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा ब्रेन एक सर्केडियम रिदम पे काम करता है। मतलब उसको वो सेम टाइम पे अगर आप 10 दिन काम करोगे तो आपको 11वें दिन भी वही सेम टाइम पे आपको करने की इच होगी। वो एक सर्केडियम रिदम है। सो हमारा जब शाम होती है तो हमारा ब्रेन एक क्या बोलते हैं उसको, हार्मोन रिलीज़ करता है। हार्मोन क्या है, हार्मोन रिलीज़ करता है, उसको बोलते हैं मेलाटोनिन। और बिकॉज ऑफ हम अभी अर्बनाइजेशन में रह रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टीन ये दिक्कत पाते हैं कि उनको नींद नहीं आती है। सो द प्रॉब्लम का सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल कि जहाँ आप सो रहे हो वहाँ लाइट बंद कर दो। यस, और 1 घंटे पहले आप स्क्रीन बंद कर दिए। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि जब आप लाइट बंद कर दोगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी सोने का टाइम हो रहा है, सो आप सोएंगे। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट ट्रिक। और अगर आपको सोने का टाइम पे फोकस नहीं करना है, आपको इम्प्रूव करना है उठने का टाइम पे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप 1 बजे सो रहे हो पर 7 बजे उठ रहे हो, पर बीच में पूरे दिन में सो नहीं रहे हो आप, हाँ ये नोटिस कर लेना। आप बीच में सो नहीं रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, कितना भी कुछ मत करो तब भी आपको 10 या 11 बजे नींद अपने आप आ ही जाएगा। और अगर ये पहले दिन नहीं हुआ दूसरे दिन हो जाएगा, अगर तीसरे दिन नहीं हुआ चौथे दिन हो जाएगा, पर आपको सुबह उठना ही उठना है। सो स्टार्ट करो आप धीरे से। पहले आप अगर आप 11 बजे उठ रहे हो तो आप 7 बजे उठना शुरू करो, आप 8 बजे से उठना शुरू करो, फिर धीरे धीरे आप उसे बढ़ा दो 5 बजे तक। सो यही था फेज़ 1 स्लीप। स्टेप 2 है हाउ टू क्रिएट वन रूटीन। फर्स्टली आपको 3 या 4 आपको एक मेन टॉपिक्स आपको सब मेन टॉपिक्स आपको इमेजिन करना है। जैसे मेरा मेन टॉपिक्स हो गया कि मुझे किस चीज़ में अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना है, किस चीज़ में। जैसे मेरा हो गया कि एक तो ये यूट्यूब, सेकंड फिजिक, और थर्ड हो गया मेरी एकेडमिक्स में। सो आप एक बुक लीजिए, यह सब भी एक बुक लीजिए, उसमें लिखिए कि 3 पॉइंट एकेडमिक्स, फिजिक्स और क्रिएशन, यूट्यूब क्रिएशन। ये मेरा है, आप अपना कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ फिर आपको एक एरो मार्क डाल के अपना गोल लिखना है। ये ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बचकानी चीज़ लग रही है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लिखा एकेडमिक्स में टारगेट 12th में मेरे को 85 चाहिए, फिज़िक्स में मेरे को जितना मैं एस्थेटिक बन सकता हूँ फिज़िक्स में उतना लीन उतना मेरे को चाहिए। और क्रिएशन, यूट्यूब क्रिएशन मेरा 10K है ये साल का गोल। तो मैं अब जब मुझे 3 चीज़ें मिल गई है, अब रूटीन बनाने का सेकंड चीज़ ये है कि आपको ऐसी चीज़ें आपको प्लान करनी है जो आपको करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। जैसे आपका जो फिक्स है, मतलब समझ रहे हो ना आप,
समझ रहे हो, ये स्टेप 2 है। आपको पहले 3 टॉपिक्स मिल गए कि आपको क्या करना है। अब सेकंड ये है कि आपको फिक्स है, मतलब ये करना ही करना है। जैसे आपको सुबह उठ रहे हो, सुबह उठना फिक्स है, इतने बजे सुबह उठना फिक्स है, खाना मेरा इतने बजे फिक्स है, प्लीज़ यस दिस इज़ वेरी डिसिप्लिन मैटर। आपको और इसमें ऐड नहीं करने हैं, बस आपको खाना सोना बस ये फिक्स रखना है। बस ये फिक्स रखना है कि मेरा इतने में मैं खाऊंगा, इतने में सोऊंगा पक्का। हाँ, 10 मिनट स्टार्टिंग में बहुत चलेगा आपको, पर आप ट्राई तो कर रहे हो कम से कम। अगर आप 7 बजे का सोचे हो, अगर आप 9 बजे उठ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप 11 बजे तो नहीं उठ रहे। अगर आपको 8 बजे खाना है रात के और आप 9 बजे खा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कम से कम ये 12 या 1 बजे तो नहीं खा रहे हो। दिस इज़ आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि स्मॉल स्मॉल चेंजेस ही बिग रिजल्ट देते हैं। ये मैंने सीखी है एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ के। अब आपका ये फ्रेम हो गया। अब आपको तीसरा काम ये है, आप इसे बुक में लिख रहे हो ना, ये आपने पहले 3 टॉपिक लिखे। सेकेंडली आपको लिखना है कि आपको इतने इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, ये आपका हो गया। तो अब आपको ना ब्लॉक्स बनाने हैं। अब ब्लॉक्स क्या होता है, ब्लॉक्स मतलब ऐसे स्पेसिफिक टाइम जिसमें आप पूरी तरीके से यही काम करोगे, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मॉर्निंग ब्लॉक, इवनिंग ब्लॉक, लर्निंग ब्लॉक और डीप स्टडी ब्लॉक, फिजिक ब्लॉक, क्रिएशन ब्लॉक। समझ रहे हो ना, मतलब ऐसे टाइम दिन का जो आपके इसी काम के लिए। ये बहुत सिंपल है। मॉर्निंग ब्लॉक में आपका मॉर्निंग रूटीन हो गया। लर्निंग ब्लॉक में आपके 3 से 4 बजे का आपका लर्निंग ब्लॉक हो गया। आप खुद से बना सकते हो, मतलब ये ब्लॉक्स अगर आप बनाओगे तो आपके माइंड को लगेगा कि ये मैं ब्लॉक में आने वाला हूँ, मुझे ये काम करने हैं। सो ब्लॉक बना लो। मैंने जैसे 5 ब्लॉक बनाए। तो वो है एक है मॉर्निंग ब्लॉक, मतलब मेरा मॉर्निंग रूटीन, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो सेकंड है मेरा लर्निंग ब्लॉक। लर्निंग ब्लॉक में अपना मैथ्स वो सब एक्टिव स्टडी करता हूँ मैं। और डीप स्टडी ब्लॉक मतलब हो गया जिससे मैं वैसा फिजिक्स टाइप में पढ़ता हूँ। और फिजिक ब्लॉक मतलब समझ रहे हो, वर्कआउट टाइम। और ये लास्ट है मेरा क्रिएशन, जिसमें मैं अपने सिर्फ यूट्यूब को ही प्रायोरिटाइज करता हूँ। सो आफ्टर क्रिएटिंग दिस ब्लॉक्स, आपको इस ब्लॉक के साथ ये सुन लीजिए ध्यान से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उस ब्लॉक के साथ एक ट्रिगर पॉइंट डालना है। ट्रिगर पॉइंट मतलब क्या हो गया, तो समझो ये आपका मॉर्निंग ब्लॉक है, समझ रहे हो। आपका मॉर्निंग, ध्यान से सुनना, ये आपका मॉर्निंग ब्लॉक है। तो मॉर्निंग ब्लॉक मतलब जैसे मॉर्निंग शुरू हुई, जैसे आपने समझो उठे, वैसे आपको बेड बनाने का है। अगर आप बेड बना लिए तो एक्टिविटी आपकी उठना हो गई, ठीक है, एक्टिविटी आपकी उठना हो गई। बट उसके साथ जो आपने जो अटैच किया है वो है क्विक बेड बनाना। समझ रहे हो ना आप, मतलब एक्टिविटी आपकी जो आपको करना है वो तो है बेड बनाना। अरे सॉरी, आपकी जो एक्टिविटी है वो है उठना। जो आप उठ गए हो, जो कि मैंने बताया कि पहले भी बताया कि आपको आप उठ गए हो, बट उसके बाद आएगा बेड बनाना, वो है इससे अटैच हो गया। मतलब आप जब भी उठोगे और तब आपको बेड बनाना पड़ेगा। और आपको पता है आप रोज़ उठोगे, ऐसा कोई नहीं है कि आप उस दिन उठो ही ना। तो ऐसा आप बनाओगे ना, तो ऐसा आप ब्लॉक बहुत जल्दी ऐसा ना ट्रिगर बहुत जल्दी है और एक्शन आपको करने का मन करेगा। क्योंकि आप समझो कि मेरा ये तो रोज़ का है मेरा, अभी 10-20 दिन बाद आपको ऐसे आदत हो जाएगी। सो और मैं आपको एग्जांपल और दे रहा हूँ, वरना आपको समझेगा नहीं। आफ्टर क्लास में आपको उसके बाद आपको नैप लेना है। मतलब क्लास से आए, आप समझ रहे हो, क्लासेस से आए या स्कूल कॉलेज से आए, आपको नैप लेना है। ये कॉलेज से आना वो तो आपका हो गया। अब समझ लो कॉलेज से आना वो हो गया, वो आपको तो करना ही है। पर ये जो ये एक्शन हो गया वो है नैप। फिर नैप के बाद आपको करना है स्टडी। आप समझ रहे हो, जब आप नैप कर रहे हो तो नैप भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो उसके साथ आपका ट्रिगर डाल दोगे आप स्टडी। तो ऐसा आपको बनाना है। तो मैंने ऐसे 3 या 4 बनाए हैं। अब मैं अपना फेवरेट टॉपिक लाने वाला हूँ, वो है हैबिट ट्रैकिंग। मैं इसे बहुत करता हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आपको सुनने में बचकाना लगेगा, बट ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। मैं आपको फ़ोटो डाल के दिखा दूँगा कि मैं इसे 10 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बट ये आर द सम रूल्स जो कि आपको फॉलो करने हैं, वरना मेरे को नहीं लगता ये काम करेगा। क्योंकि ये बहुत इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप इसको अच्छे से ढंग से फॉलो करोगे तो ये शायद आपका बेस्ट चीज़ है ये वीडियो में। तो आपको क्या कैसे बनाना है, मैं आपको एक फ़ोटो अभी शेयर कर दूँगा यहाँ पर या यहाँ पर, तो फ़ोटो आ जाएगी। वैसा आपको बनाने का है। एक ग्रिड लाइन में 3 से 4 चीज़ें आपको लिखनी है जो कि आपको पूरे दिन में करनी है। ब्लॉक्स के
ब्लॉक्स के अंदर, समझ रहे हो, आपको वो ब्लॉक्स के अंदर ये काम करने हैं। सो आप जब ये चीज़ें लिख दोगे, हो गया ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, वर्कआउट हो गया, ऐसा आपको ऊपर ऊपर लिखना है, फिर नीचे ग्रिड लाइन बनाना है और बॉक्स बनाना है, टिक मार्क और क्रॉस। अब मेन चीज़ ये आती है ना कि जब आप उसका मिनिमम वर्जन भी करोगे तब भी आपको टिक मार्क करना ही है। समझो आपने मेडिटेशन लिखा, तो अगर आप 1 सेकंड में आँख बंद करके बैठ गए तो आपका टिक मार्क होगा ही होगा। तो इससे ना क्या होगा, आपका रोज़ टिक मार्क जाएगा, तो आपको ना एक अंदर से डोपामिन रिलीज़ होगा कि भाई मैं तो रोज़ कर रहा हूँ, आज नहीं करूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आज नहीं करूँगा मेरा ब्रेक हो जाएगा रूल। सो मैं रोज़ कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप मेडिटेशन का बता रहे हो तो मेडिटेशन मतलब 1 सेकंड मेडिटेशन, एक स्टडी मतलब रिवीजन कर लिया, रिवीजन स्टडी हो गया, टिक मार्क कर दो। और क्या बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, आपने एक लाइन लिखा, टिक मार्क कर दो। कंटेंट क्रिएशन, अपने स्क्रिप्ट देख ली, टिक मार्क कर दो, कर दिया। वर्कआउट 5 पुशअप मारे, 1 पुशअप मारे, आधा पुशअप मारा, टिक मार्क कर दो, क्योंकि मैंने कम से कम ट्राई तो किया, मैं कम से कम उसे ना फॉलो करके, समझ रहे हो ना, मैंने कुछ तो किया। तो ये भी एक एटॉमिक हैबिट का एक लाइन है, मतलब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो आपको कुछ तो करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप थोड़ा सा भी काम करो तो आपको उसको टिक मार्क करना है। तो मैंने स्टार्टिंग में, मेरे से गलती हो रही थी कि मैंने ऐसा कर दिया कि मैंने ऐसा उसको डिसाइड कर दिया कि मैंने 10 मिनट मेडिटेशन करनी है और क्या आधा 2 घंटा स्टडी करनी, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो मैंने फिर जब मिनिमम वज़न चालू किया तो मैं खुद धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते गया। प्रोग्रेसिव ओवरलोड इसमें, यस, मतलब मैंने 1 सेकंड की मेडिटेशन को 10 मिनट बना दिया, वो भी 10 दिन में, समझ रहे हो। तो मैं इसे 1 साल में कितना बना दूंगा, दिस इज़ मैसिव ब्रो। सो आप समझ रहे हो ना आपको क्या करना है, आपको उसका मिनिमम वर्जन करना है। अब ये तो, अब मैं आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ कि आपको क्या आपको मेंटालिटी में आपको क्या चेंज लाने का है। सो आपको पहले रिमूव फ्रिक्शन करना पड़ेगा। रिमूव फ्रिक्शन ये क्या होता है, मतलब जब आप सुबह उठ रहे हो तो आपका सबसे पहला काम हार्ड नहीं होना चाहिए। प्लीज़ डू नॉट फॉलो ईट द फ्रॉग। ईट द फ्रॉग अच्छा होता है, बट आई डोंट थिंक, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो और आप रोज़ ईट द फ्रॉग कभी नहीं कर पाओगे। तो ये मिलिट्री हैक है कि जब भी आप उठोगे तो आपको पहले बेड बनाना है। ये सबसे छोटा काम है, पर आपको एक ऐसा रिवॉर्ड देता है, आपको ऐसा खुशी देता है कि आपको लगता है आपका दिन पूरा अच्छा जाएगा। आपने कभी नोटिस किया रहेगा, जब भी आप उठ के रील चलाते हो तो आपका पूरा दिन बेकार जाता है। और अगर आप उठ के कुछ अच्छा कर दोगे, अब घर साफ़ कर दोगे, तो आपका दिन अच्छा जाएगा, क्योंकि आपको लगता है आपने सुबह ही कुछ अच्छा काम किया, तो और क्यों नहीं इसको अच्छा दिन बनाऊँ। आप वरना सोचोगे कि आज सुबह ही रील चलाया तो और क्या ख़राब हो सकता है, और रील चला लेता हूँ, थोड़ी फ़र्क पड़ेगा। तो दिस इज़ फ्रिक्शन। मैं थक गया हूँ। अब आया रिव्यू करना। व्हाट द फक, ये तो किसी भी यूट्यूबर ने बताया। यस, रिव्यू करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मतलब, और प्लीज़ रिव्यू मतलब डेली रिव्यू नहीं, रिव्यू मतलब वीकली रिव्यू। अब रिव्यू का मतलब कि आपने क्या चीज़ नहीं किया, आप क्या चीज़ नहीं कर पा रहे हो ठीक से। अगर जैसे मैंने वो जो हैबिट ट्रैकर बनाया, मैंने उसमें बेड टाइम मेरा बहुत बेकार है, तो मैंने अपने बेड टाइम को सुधारने की कोशिश की, तभी मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, अपने बेड टाइम को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। सो रिव्यू अगर आप वीकली करोगे तभी आपको कुछ होगा। आप डेली नहीं कर पाओगे। मैं आपको ज़बान दे रहा हूँ, आपको वीकली करना है, मंथली करना है। मंथली आता हो जाएगा, इसलिए वीकली इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वीकली मतलब वो आपने कौन सी चीज़ आप सबसे ज़्यादा लैग कर रहे हो, तो आप उसे इम्प्रूव कर सकते हो, कि आपको मालूम चल जाएगा कि आप क्या लैग कर रहे हो। अभी मैं आपसे पूछूँगा आप क्या लैग कर रहे हो, आपको खुद को नहीं मालूम पड़ेगा, आप बोलोगे मैं सब लैग कर रहा हूँ। पर जब आप वीकली रिव्यू करोगे तो आपको समझ में आएगा आपकी गलतियाँ क्या है, आपकी मिस्टेक्स क्या है, तो आप उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। दैट्स बेटर। और लास्ट है, ये एक और है माइंडसेट वाला प्रॉब्लम कि सब लोग सोचते हैं कि अगर आज आपका पूरा क्रॉस गया दिन, वो तो वैसे जाएगा नहीं, पर फिर भी आप सोचोगे आपका दिन बेकार गया। नो, आपका एक दिन बेकार जाने से आपका पूरा हफ्ता ख़राब नहीं होता ब्रो। एक दिन बेकार गया तो आप अगले दिन भी ट्राई कर सकते हो। और देयर इज़ नथिंग लाइक कि आपको पहले ये सब चीज़ें पहली तारीख से चालू करनी है। आप कल से चालू करिए, फिर अगले महीने भी वही डेट आएगी, मतलब समझ रहे हो ना। अगर आज 20 है तो मैं 21 से चालू कर दूंगा, ये 1 तारीख का आने का मैं वेट नहीं करूँगा। सो फेलिंग इज़ ऑल्सो गुड और वेटिंग इज़ नॉट गुड। सो दैट्स द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो बहुत अच्छी थी मेरे हिसाब से।